तो दोस्तों ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। उससे पहले बता दूं, कंपनी ने आपको ₹2 प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होगा वो होगा 13 फरवरी। याद रखिए 13 फरवरी कंपनी का रिकॉर्ड डेट ₹2 कंपनी के डिविडेंड के लिए। डाटा देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 4,305 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 3,647 करोड़। अभी देखें तो बढ़ के 4,196 करोड़ कंपनी का जो रिवेन्यू है वो आपको देखने को मिला है। तो साल से साल 15% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर 2% के आसपास की गिरावट भी देखने को मिली। तो कंपनी का रिवेन्यू देखें तो क्वार्टर हल्का सा गिरता हुआ देखने को मिला है, लेकिन साल से साल देखें तो एक अच्छी खासी तेजी भी आपको देखने को मिल रही है। खर्चे की बात करते हैं। पिछले क्वार्टर में 3,874 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 3,275 करोड़। अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 3,864 करोड़ के आसपास आपको देखने। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे इस क्वार्टर में बहुत ज़्यादा आपको देखने वाले एज कम्पेयर टू पिछले साल, क्योंकि खर्चे देखें जहाँ कंपनी ने 15% रेवेन्यू बढ़ाया, वहीं अगर खर्चे देखने के लिए जाते हैं तो कंपनी का खर्चा ऑलमोस्ट 20% आपको बढ़ता हुआ देखने वाला है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली बोल सके 341 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले साल 324 करोड़। अभी देखें तो 823 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने मिला था। आपका क्वेश्चन आएगा कि कंपनी का प्रॉफिट कैसे आपको बढ़ता हुआ देखने मिला। तो देखिए कंपनी का प्रॉफिट बढ़ने का रीजन इस क्वार्टर में कंपनी को कुछ अदर तरीके से कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने मिला, क्योंकि कंपनी टैक्स के बाद का कंपनी का प्रॉफिट देखें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 363 करोड़ प्रॉफिट मिली। पिछले साल 329 करोड़। अभी देखें तो मात्र 272 करोड़। तो यहाँ पे अगर देखें तो कंपनी का प्रॉफिट आपको साल दर साल क्वार्टर आपको गिरता हुआ देखने वाला है, लेकिन कंपनी को ये डिसकंटिन्यूस ऑपरेशन के थ्रू 551 करोड़ का फायदा हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में 22 करोड़ का लॉस लगा था। पिछले साल 4 करोड़ का लॉस लगा था। तो इस वजह से 551 करोड़ का जो फायदा हुआ है उसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। तो पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस ₹14 के आसपास था। पिछले साल ₹12। अभी देखें तो ₹11 के आसपास है। तो कंपनी के ईपीएस के अंदर भी आपको क्वार्टर साल दर साल एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी का नंबर रिवेन्यू वाइज देखें तो कंपनी रिवेन्यू तो स्ट्रॉन्ग दिया है साल दर साल, लेकिन उसके बावजूद कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपका एक्सपेंस की वजह से कंपनी का गिरता हुआ देखने को मिला है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।